कांग्रेस अब कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद अपने वादे से कन्नी काटने लगी है। कांग्रेस अब अपने उस वादे से पीछे हटती नजर आ रही है। कांग्रेस ने वादा किया है कर्नाटक में उसकी सरकार बनने के बाद बजरंग दल को बैन करेगी। कर्नाटक में जश्न मनाने में कांग्रेस अब कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद अपने वादे से कन्नी कांग्रेस अब कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस अब कर्नाटक का चुनाव जीतने के बाद अपने वादे से कन्नी काटने लगी है। कांग्रेस अब अपने उस वादे से पीछे हटती नजर आ रही है। कांग्रेस ने वादा किया है कर्नाटक में उसकी सरकार बनने के बाद बजरंग दल को बैन करेगी। कर्नाटक में जश्न मनाने में कांग्रेस बिल्कुल मगन हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ अब मुस्लिम नेताओं की बगावत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करके कर्नाटक की अमन पसंद आवाम का दिल जीत लिया था, लेकिन बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा करने वाली कांग्रेस अपने वादे से धीरे धीरे भाग रही है। कांग्रेस अब उन लोगों से अपनी नजरें चुरा रही है जिन लोगों के वोट ने उनसे कर्नाटक में सत्ता हासिल की है। कर्नाटक में सत्ता पाने के बाद से कांग्रेस का किया हुआ वादा उसके लिए सरदर्द बन चुका है। एक तरफ वक्फ बोर्ड ने कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत पर सत्ता में मुसलमानों को हिस्सेदार बनाने की मांग की, तब से इस बात का अंदाजा लग चुका था कांग्रेस ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं है। वक्फ बोर्ड ने जहां 9 में से 5 मुस्लिम विधायकों के लिए 5 बड़े मंत्रालय मांग रहा था, पर कांग्रेस ने उनकी मांग को अनसुना कर दिया। इन घटनाओं से भी कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे पर सवाल उठ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब जमीयत उलेमाए हिंद ने कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जमीयत ने कांग्रेस से बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे को पूरा करने के लिए कह दिया है। जमीयत अब कांग्रेस के वादे को बार बार याद दिला रही है और कह रही है यह आपका किया हुआ वादा है और इस वादे को हर हाल में पूरा करना होगा। पर बेचारी कांग्रेस उस मझधार में फंस गई है जहां एक तरफ संघी तो वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल, जहां एक तरफ आरएसएस तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील बनारसी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव हो चुके हैं और कांग्रेस की सरकार का गठन हो चुका है। सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी पिछले दिनों ले ली। कर्नाटक का विधान भवन भी गंगा जल और गाय के पेशाब से धुला जा चुका है। 9 मुस्लिम विधायकों में से एक को डिप्टी सीएम बनाने की मांग को कांग्रेस आला कमान ने नहीं मानी, मगर विधानसभा का स्पीकर कादर नामी एक शख्स को बना दिया गया। मगर मेन मुद्दा ये नहीं है। मेन मुद्दा तो ये है कि चुनावी वादों में कांग्रेस ने जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की थी, अब वह इससे पीछे हटने लगी है। उन दिनों जोश में आकर राहुल गांधी ने बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात तो कर दी थी, लेकिन दूसरे दिन ही उन्हें आभास हुआ कि ये तो कुछ ज्यादा हो गया। तो अपना कदम पीछे हटाते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि पूरे राज्य में हर शहर में हम एक हनुमान का मंदिर बनवाएंगे। स्कूल, अस्पताल या फैक्ट्री बनाने की बात नहीं की गई। यानी कांग्रेस आज भी उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर चलकर कांग्रेस इस दुर्गति पर पहुंची है। कांग्रेस ने अपने पुरखों की बदनीयती भरी नीति के परिणाम पर जरा भी गौर नहीं किया। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के डसे हुए मुसलमानों ने राहुल गांधी से कुछ उम्मीद इस बिना पर की थी कि ये नई सोच के नेता हैं। आजादी से कई साल पहले देश में एक संगठन धर्म और जाति से ऊपर उठकर देश की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ एक गिरोह इसके समानांतर बगैर अंग्रेजों से लड़े, बगैर अपनी जान और अपना माल दांव पर लगाए, शॉर्टकट के रास्ते को अपनाते हुए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा था। सारी दुनिया ये बात जानती है कि ये 2 संगठन कौन कौन से थे।
सन 1915 में हिंदू महासभा का गठन होता है। सन 1929 में ये हिंदू राष्ट्र की आवाज उठानी शुरू कर देता है। बताइए, आज़ादी से भी 18 साल पहले देश की आज़ादी में मुसलमानों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, क्योंकि मुसलमानों को अंग्रेजों से ज्यादा चिढ़ इसलिए थी क्योंकि सत्ता मुसलमानों के हाथ से ही अंग्रेजों ने छीना था। भारत के मुसलमान अपनी जनसंख्या से कई गुना बढ़कर आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें दी, मगर हिंदू सभा की बातें सुनकर जिन्ना वगैरह नेताओं को ऐसा लगा कि ये बहुसंख्यक हिंदू संगठन हिंदू राष्ट्र के नाम पर तो कभी गाय के नाम पर अल्पसंख्यक मुसलमानों को चैन से जीने नहीं देंगे। इसलिए पाकिस्तान की मांग उठने लगी। भारत जैसे देश में छिटपुट आबादी वाले इलाकों में बसे हुए अलग अलग धर्मों के लोगों में से पूरे मुसलमान निकलकर एक अलग देश बना लें, ऐसा संभव नहीं था। अपितु दो मुस्लिम बाहुल इलाकों को दो टुकड़ों में पाकिस्तान बना दिया गया। आधा पंजाब, सिंध, बलोच और सूबा सरहद, इन 3.5 सूबों को मिलाकर पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, यानी पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा। पाकिस्तान बन जाने के बाद भी भारत के लगभग 22% मुसलमान पाकिस्तान को पसंद नहीं किए और भारत को ही अपना देश माने और यही बसे रहना पसंद किया। और हमारे राजनीतिक रहनुमाओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, यानी सभी धर्मावलंबियों को समान अधिकार और धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं। मगर हकीकत में कुछ ऐसा हुआ नहीं। धर्म भेद के जहर से पंडित नेहरू भी अपने आप को आजाद नहीं कर सके। आजादी के बाद के धर्मनिरपेक्ष भारत का यही स्वरूप था कि मुसलमानों की लगभग 22% जनसंख्या के बावजूद भी सत्ता में सिर्फ 4.5% की भागीदारी, मुसलमानों के त्योहारों पर सिर्फ 4 छुट्टियां और हिंदुओं के त्योहारों पर 14 छुट्टियां। कोई भी रेडियो स्टेशन चालू करिए, सभा की शुरुआत भजनों के साथ। धर्मनिरपेक्ष भारत के सरकारी दफ्तरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां रखना और हिंदू त्योहार मनाना, जैसे थाने में जन्माष्टमी मनाना। आजादी को 2 साल भी नहीं बीते थे कि बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्ति स्थापित करके एक नया विवाद खड़ा कर देना और इस विवाद को कांग्रेस सरकार बजाय सुलझाने के मस्जिद पर ही ताला मरवा दिया। इंदिरा गांधी भी जवाहरलाल नेहरू के पदचिन्हों पर चलती रहीं। सत्ता में साझेदारी और सरकारी नौकरियों से मुसलमानों की कटौती को जारी रखा और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बने 2 साल भी नहीं हुआ था कि 37 साल से बंद बाबरी मस्जिद के ताले को उन्होंने खुलवा दिया। ये ताला सिर्फ एक मस्जिद पर बंद ताला नहीं था, बल्कि इसी ताले को खोलकर भाजपा को दिल्ली की सत्ता में आने का द्वार खोल दिया था। आज राहुल गांधी के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है कि अपने आसपास घुसे हुए जहरीले लोगों से वो कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के लिए अपने अपने द्वार खोल रखे हैं। आज कुछ लोग इधर से उधर चले गए, कल कुछ लोग उधर से इधर चले आए। जो नेता भाजपा में अपनी उम्र खपा दी हो, उसे कांग्रेस में आने के बाद क्या कोई बटन है जिसको दबा दें और उसकी विचारधारा बदल जाए? उनको जाकर अशोक गहलोत को सिखाना चाहिए।
जब जुनैद नसीर की हत्या हो गई तो उन 15 दिन लगे उनके कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवार से जाकर मिलने के लिए, और उनको एक्सग्रेशिया मिलता है 15 लाख, दूसरों को मिलता है 50 लाख। उनको जाके बताइए, आप उनसे पूछिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार ने एक धर्म संसद स्पॉन्सर किया जिसमें महात्मा गांधी को गाली दी गई, वहां बताइए आप। यूएपीए का कानून आपने अमित शाह के साथ मिलकर जुलाई 2019 में आपने बनवाया, सपोर्ट किया कांग्रेस ने और बीजेपी ने, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा जेलों में कौन है? मुसलमान, दलित और जो गवर्नमेंट के डिसेंटर्स हैं, उस यूएपीए के कानून में है। आपका तो कोई आदमी नहीं है यूएपीए कानून में, जब आपने क्यों सपोर्ट की लोकसभा में? बताना चाहिए उनको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, आप लोग वेलकम करते हो उसको। आज मध्य प्रदेश में आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है कि हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल्स को हम करवाएंगे पार्टी के प्लेटफॉर्म से, तो ये मोहब्बत की दुकान है। ये मध्य प्रदेश में आप ही का कमलनाथ कह रहा है कि हम रिलीजियस हिंदू फेस्टिवल्स करवाएंगे, तो फिर ये आपका सेकुलरिज्म, मैं शुरू से कह रहा हूं कि पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के जरिए से भारत के मुसलमानों को बर्बाद किया गया। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की वजह से भारत के मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुआ। पॉलिटिकल सेकुलरिज्म को इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन असेंबली पार्लियामेंट में खत्म करके रख दिया गया। मैं पॉलिटिकल सेकुलरिज्म के खिलाफ था और रहूंगा। जो संविधान में जो सेकुलरिज्म की बात है उसका मैं कायल हूं। अब आप बोलेंगे ना सेकुलरिज्म बाद में डाला गया, तो भाई लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, राइट टू इक्वालिटी क्या है? ये भी तो सेकुलरिज्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर पुरखों के किए गए पापों की सजा औलाद को मिलती है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राहुल गांधी। नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की मुसलमानों को स्लो पॉइजन देने वाली नीति और बाबरी मस्जिद प्रकरण में अपनी खयानत भरी साजिशों के कारण देश में कट्टरपंथी और राष्ट्र विरोधी ताकतों को पनपने में पूरी मदद की और 2014 में बची खुची कसर को केजरीवाल और अन्ना हजारे के आंदोलन ने पूरा कर दिया और लगभग मृतप्राय हो चुकी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की बागडोर थाम लिया। बीजेपी को जनता ने इसलिए नहीं चुना था कि बीजेपी के कारनामे जनता को पसंद थे, बल्कि कांग्रेस से बिलबिला चुकी जनता के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। इस मामले में कांग्रेस ने एक बचकानी हरकत भी की थी। बीजेपी ने जिस दिन नरेंद्र मोदी के चेहरे की घोषणा की थी, उसी दिन से कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल हमले करना शुरू कर दिया था। इससे नरेंद्र मोदी की चर्चा में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती गई। 2002 के गुजरात के दंगे के बाद नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी थी, उसके मद्देनजर देश की जनता उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारती या न स्वीकारती, ये फैसला कांग्रेस को जनता पर छोड़ देना चाहिए था और कांग्रेस ने इस बात पर गौर ही नहीं किया। लगभग 3.5 महीने की अथक पैदल यात्रा के बाद राहुल गांधी अपनी छवि सुधारने में कामयाब तो हुए और शायद इन्हें लगने भी लगा था कि अब प्रधानमंत्री की कुर्सी से इनका फासला ज्यादा नहीं रह गया है, मगर इनको सदस्यता गंवाने का झटका इन्हें इनाम की शक्ल में मिला। ईडी द्वारा 100 घंटे की पूछताछ और सदस्यता गंवाने के बाद जो देश में इनके पक्ष में सद्भावना की लहर बनी, कर्नाटक के चुनाव में इसका फायदा इन्हें मिला भी। मगर बहुत जल्द राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाले ही हैं। मगर जिस तरह इन दोनों सूबों को सांप्रदायिक ताकतों ने लगभग हाईजैक कर रखा है और अपनी प्रयोगशाला के तौर पर इन सूबों को इस्तेमाल कर रही हैं और इन दोनों सूबों के मुख्यमंत्री निरीह बनकर तमाशा देख रहे हैं, इसके परिणाम क्या कांग्रेस के लिए सुखद होंगे?
कांग्रेस ने पिछले दिनों सावरकर को लेकर बीजेपी पर धड़ाधड़ कई हमले किए थे। इससे बात सामने आई कि सावरकर अंग्रेज सरकार से लिखित माफी मांगकर स्वतंत्रता आंदोलन से अलग हो गए थे और अंग्रेज सरकार के लिए वह काम करेंगे। इसके एवज उन्हें 60 रुपया मासिक पेंशन भी दी गई थी। इतनी सी बात जो राहुल गांधी जानते हैं, क्या इंदिरा गांधी को नहीं पता रही होगी, जिन्होंने सावरकर के सम्मान में 2 बार डाक टिकट जारी किया था और 1980 में लिखे गए एक पत्र में उन्होंने सावरकर की जमकर तारीफ भी की थी। इतना ही नहीं, अपने आखिरी प्रधानमंत्री काल में इंदिरा गांधी ने विश्व हिंदू परिषद प्रमुख अशोक सिंघल को बाबरी मस्जिद के बाबत एक सुझाव दिया था कि हम आपको बाबरी मस्जिद ऐसे कैसे सौंप सकते हैं, हम एक जिम्मेदारी भरे पद पर हैं। बस आपके सामने एक रास्ता है कि आप बहुत बड़े पैमाने पर जन आंदोलन करें। और हुआ भी वही। अभी पिछले दिनों NCERT के सिलेबस से मुगलों को अलग कर दिया गया। फिर बाद में सुनने में आया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी सिलेबस से आजाद कर दिया गया। बीजेपी तो इतिहास को लेकर हीन भावना से ग्रसित है, एहसासे कमतरी का शिकार है और उन्हें इतिहास की किताबों से बहुत ढेर सारे चैप्टर डिलीट करने हैं। अब देश को इतिहास नरेंद्र मोदी और अमित शाह पढ़ाएंगे। उन्हें देशभक्तों को गद्दार और देशद्रोहियों को हीरो साबित करना है। उन्हें कौओं को सफेद पेंट से बगुला बनाना है। अगर ऐसा न करेंगे तो बच्चे इतिहास की किताबों में जो इसका विरोधाभास देखेंगे तो सवाल करेंगे। इसलिए इतिहास को बदलना इनके लिए जरूरी है। जहां तक सवाल है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, तो मौलाना आजाद के बारे में मैं इतना बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद किसी राजनीतिक पार्टी के सिर्फ एक मुस्लिम चेहरा भर नहीं थे। स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान नेहरू वगैरह से किसी तरह कम नहीं था। मौलाना आजाद जवाहरलाल नेहरू से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। इन्हें सिर्फ 35 साल की उम्र में सन 1923 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं पर समान पकड़ रखने वाले मौलाना आजाद दुनिया में सबसे कम उम्र के संपादक, सिर्फ 14 साल की उम्र में किसी पत्रिका का संपादन करने वाले व्यक्ति थे। ये एक महान राजनीतिज्ञ के साथ साथ एक सफल शिक्षा शास्त्री भी थे और भारत विभाजन के सबसे बड़े विरोधी भी थे। मगर नेहरू के बाद की कांग्रेस ने इन्हें हाशिए पर ढकेल दिया। इन्हें भारत रत्न देने में कांग्रेस ने लगभग आधी सदी गुजार दी। सन 1992 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। अगले क्लिप में एक नए विषय के साथ मिलता हूं। जय हिंद।